तो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं हार्श रियलिटी ऑफ सीए इंटरमीडिएट। हम दूर दूर से देख के सोचते हैं ना यार, 12th में सपने सजाएंगे यार, एक बार में सीए क्लियर कर लेंगे। क्या ही है सीए, फेल क्यों होते हैं बच्चे सीए में? ऐसा क्या हो गया कि फेल होने लग गए? यार मैं तो कभी फेल नहीं हुआ, मैं कभी फेल नहीं हुई। सीए इंटर में आके इतने फेल क्यों हो रहे हैं, इतना कम पासिंग परसेंटेज क्यों है? तो ये सारी बातों का आज मैं, ये जो सारी मिथ्स हैं, जितनी भी डाउट है सबके, आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। फाउंडेशन एक बार में चलो निकल गया, बट ये जो सीए इंटर है ना, ये एक चेंजिंग पॉइंट आता है यहाँ से। एकदम बोलते हैं ना, जो उसकी हार्श रियलिटी जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको अच्छाई पता है तो आपको बुराई भी पता होनी चाहिए कि क्या रियलिटी एक स्टूडेंट जो चीज़ें फेस करता है इस स्टेज में आके। तो वो आज हम इस वीडियो में मैं सारे बताने वाली हूँ आपको। बीइंग अ सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट, आई नो कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इस स्टूडेंट के मेंटली, क्या क्या होता है, जो भी होता है आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, एक चीज़ है कि अभी जैन में सबके एग्ज़ाम हुए थे, इंटर एंड फाउंडेशन के, एंड उनके रिजल्ट भी आने वाले हैं। तो सभी जितने जितने भी जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिए उन सबको ऑल द बेस्ट। होप सो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे जाएं, आप सब पास हो जाओ। मेरा भी रिजल्ट आने वाला है। एंड ये तो हो गई है। अब जो बच्चे हैं जिनको लगता है कि शायद उनका क्लियर नहीं हो पाएगा, यार किसी ना किसी सब्जेक्ट की वजह से रह जाएंगे, जैसे इंटर में जो टेक्स्ट का पेपर आपको पता ही है कैसा आया था, कितना गंदा पेपर आया था टेक्स्ट का। तो अब इनमें से जिनको भी लगता है कि यार कुछ ना कुछ रह जाएगा या फिर कुछ ओवरऑल नहीं बनेगा, तो डोंट वरी। सीए वाले का नाम तो आपने सुना ही होगा, राइट? सीए वाले ने अपने बैचेस लॉन्च करे हैं, फास्ट ट्रैक्स भी लॉन्च करे हैं, प्रो भी, रेगुलर भी, बहुत सारे बैचेस लॉन्च करे हैं। एंड आपको पता ही है AIR 1 भी आया था सीए इंटरमीडिएट से लास्ट टाइम, एंड काफ़ी AIR भी आते हैं। एंड फाउंडेशन में 300+ मार्क्स के भी बहुत सारे स्टूडेंट फिर सीए वाले से आते हैं। अगर आप जैन 2026 में एग्जाम देने वाले हैं इंटरमीडिएट का, एंड फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे, तो आई वुड रिकमेंड कि आप उदेश प्रो 2026 वाला, जो जैन 2026 वाला है, वो लें। अभी ये प्रो एंड रेगुलर दो टाइप के बैचेस होते हैं सीए वाले में। तो रेगुलर बैच में तो जैसे हमारे फीचर्स आते हैं, लाइव क्लासेस हो गए, टॉप फैकल्टीज, रिकॉर्डेड लेक्चर, अनलिमिटेड व्यूज, डेली टेस्ट सीरीज, या फिर वीकली असाइनमेंट हो गई, ये सारे फीचर्स आते हैं हमारे रेगुलर में। बट जो प्रो बैच होता है उसमें थोड़े एडिशनल फीचर आते हैं जो रेगुलर में नहीं होते। तो प्रो में आ गए जैसे बुक्स, हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स आ गई, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज और उनके एनालिसिस, एक्सेस टू अपकमिंग बैच, ये कुछ एडिशनल फीचर है जो हमें प्रो में मिलते हैं। तो ये दो टाइप के बैचेस होते हैं। तो सीए वाले ने जैन 2026 के लिए भी अपना इंटरमीडिएट के बैच लॉन्च कर दिया है, एज वेल एज उसने मई 2025 का भी बैच लॉन्च करा हुआ है, अगर आप ये वाला बैच लेना चाहते हैं। एंड सितंबर 2025 का भी बैच लॉन्च है इंटरमीडिएट के लिए। फॉर फाउंडेशन इट हैज़ लॉन्च, फॉर फाउंडेशन वाले स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए उसने लॉन्च करा है सीए फाउंडेशन संपूर्ण रेगुलर एज वेल एज प्रो फॉर मई 2025 एंड सितंबर 2025। अब जिनका भी लगता है कि यार मेरे को इतने बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं लेने यार, थोड़ा फास्ट ट्रैक या फिर शॉर्ट में कहीं पढ़ा दें, तो उसके लिए भी सीए वाले ने लॉन्च करा है अपना फास्ट ट्रैक बैच। तो आप फास्ट ट्रैक बैच भी ले सकते हैं। तो ये सारे बहुत सारे बैच आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने भी फाउंडेशन में मैंने लॉ की बिल्कुल क्लासेस नहीं ली थी, सारा मैंने यूट्यूब से करा था। एंड सीए वाले का इतना सारा कंटेंट है यूट्यूब पे, मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा है। एंड अभी जैसे मैं इंटरमीडिएट में टेक्स्ट कर रही हूँ, तो टेक्स्ट के काफ़ी क्वेश्चंस कराए हुए हैं सी वाले से, मैं कर रही हूँ टेक्स्ट की। बहुत अच्छा, इतना डीप नॉलेज सर पढ़ाते हैं ना वो वाले सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा, लिटरली बहुत अच्छा है वो वाला। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं सारी लिंक्स, सारे बैचेस की लिंक्स, एंड यू कैन यूज़ माई कूपन कोड KAN200 टू गेट एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 200 रुपीज़। तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सारी लिंक्स के लिए। सो अब हम वीडियो पे आते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सीए इंटरमीडिएट, जब हम फाउंडेशन पास करके सीए इंटर में आते हैं ना, बड़ी एक्साइटमेंट होती है, बड़ी खुशी सी होती है कि फाइनली सीए इंटर में आ गए, फाइनली फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है। तो ये ऐसे मैं अपने बता रही हूँ, मैंने यार फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है, बड़ी खुशी सी होती है। देन स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, हम आते हैं इंटर में, जर्नी में आते हैं, बड़ा एक्साइटेड होते हैं, इसका क्लास ली, वो क्लास ली, ये क्लास ली, भर भर के क्लास ले ली। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट हार्श रियलिटीज बर्डन, 3-3 घंटे की क्लास होती है। एंड ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही फैकल्टी की क्लास होगी 3 घंटे की, हर फैकल्टी की होती है, किसी की 2 घंटे की होती है, किसी की 3 घंटे की होती है। एंड ये एक एवरेज टाइम है क्लासेस का, मतलब मैक्सिमम ही टाइम है एक तरीके से।
एंड ये मानो अगर हम बंदा ग्रुप 1 देगा तो 3 सब्जेक्ट होते हैं, राइट? एंड अगर बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो आपको 6 सब्जेक्ट हैं। एंड टाइम देख लो आप कितने क्लासेस का है, 2 से 3 घंटे क्लासेस चलती ही चलती हैं। तो इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है ना वो क्लासेस का, कि पूरे टाइम आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर आप कॉलेज कर रहे हो तो भाई बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है चीज़ें। मैंने रेगुलर कॉलेज करा है, मेरे को पता है कितना हेक्टिक हो जाती हैं चीज़ें। मैंने ग्रुप 1 दिया था रेगुलर कॉलेज के साथ, एंड वो भी इतना हेक्टिक हो गया। अगर आप मान लो आप कॉलेज नहीं जाते, आप सोल से कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ें इतनी हेक्टिक नहीं रहेंगी ग्रुप 1 के लिए। आप ग्रुप 2 के लिए वो हेक्टिक हो जाएंगे, बट ग्रुप 1 के लिए इतनी हेक्टिक नहीं होती। बट अगर आप कॉलेज कर रहे हैं एंड ग्रुप 1 दे रहे हैं सिर्फ, तो वो जो क्लासेस का बर्डन होता है ना, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, चीज़ें मैनेज नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। लाइक ऐसे बोलते हैं ना, आपको एक एक मिनट आपकी इतनी कीमती हो जाती है। मान लो अगर हम अप्रॉक्स टाइम लें, हम 5 बजे आते हैं कॉलेज से, ठीक है? 5 बजे के आने के बाद हमारी 3 सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंट्स, लॉ एंड टैक्सेशन। टैक्सेशन में ये है कि डीटी एंड हमारा आईडीटी, डीटी की अलग 3 घंटे की, आईडीटी की अलग 3 घंटे की, तो वो उधर और दिमाग खराब होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है क्लासेस का, एंड एक जगह पे बैठ के स्क्रीन पे एकदम फोकस के साथ एकदम क्लासेस देखना ना बहुत मुश्किल काम है। तो एक रियलिटी है, हार्श रियलिटी है ये आपको। मतलब अभी आप, तुम्हें फाउंडेशन में नहीं पता लगेगा बच्चों को कि क्या है फाउंडेशन में। अब मैंने भी क्लासेस ली थी, जल्दी जल्दी हो जाती थी ख़त्म, हर चीज़ बड़ा अच्छा अच्छा लगता था, ये क्या है, कुछ भी तो नहीं है, क्या बोलते रहते हैं, मुश्किल है मुश्किल है। बट जब मैं सी इंटर में आई, मेरे को पता चला कि बहुत क्लासेस होते हैं, लिटरली बहुत क्लासेस होती हैं, एंड सर दर्द हो जाता है। एक स्क्रीन के सामने तुम बैठ रहे हो, फिजिकल वर्क नहीं है कुछ, सिर्फ पूरे टाइम क्लासेस देखते रहो, नहीं हो पाती क्लास, फोकस नहीं लग पाता, बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। देन अनदर पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट। वही मैंने बताया था, अगर आप रेगुलर कॉलेज कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट तो एकदम ऐसे बोलते हैं ना, बहुत मुश्किल चीज़ है टाइम मैनेजमेंट, लिटरली बहुत मुश्किल है। अब जिनकी ऐसा होता है कि जो रेगुलर कर रहे हैं बट उनको अटेंडेंस का वजह से, मतलब अटेंडेंस इशू नहीं है कोई, मेरे कॉलेज में अटेंडेंस इशू है थोड़ा सा, बट जिनको अटेंडेंस नहीं इशू नहीं है, वेल एंड गुड, वो तो सिर्फ एग्जाम दो, जो भी है उनका अपना है, ठीक है, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। बट अगर ऐसे अटेंडेंस इशू है थोड़ा सा आपको, तो उसका टाइम मैनेजमेंट इतना, मतलब इतना हेक्टिक हो जाता है ना वो टाइम मैनेजमेंट, आपकी नींद पूरी नहीं होगी। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे साथ यही हुआ था, मतलब जो सेमेस्टर हुए थे मेरे, सेकंड थर्ड जो भी है, इनमें मेरी नींद पूरी नहीं होती थी, ठीक है? फिर पूरा दिन इतना अजीब सा जाता था, फिर घर आओ तो नींद आती थी, पूरी वो क्लासेस रह जाती थी, मैं सो जाती थी, मेरे को पता नहीं चलता था मैं क्लास लेते लेते कब सो गई, थक गई। तो और क्लास के व्यूज़ अनलिमिटेड नहीं होते थे उस टाइम पे, मतलब अब बहुत क्लासेस के व्यूज़ अनलिमिटेड नहीं होते, लिमिटेड व्यूज़ होते हैं मोस्टली क्लासेस के, तो व्यूज़ भी खत्म हो गए और बंदा सो भी जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था ना, टाइम मैनेजमेंट नहीं मिल रहा और कब टाइम जा रहा है पता ही नहीं चल रहा, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है वो क्या हो रहा है, बस टाइम निकल रहा है बट दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं जा रहे हैं, ठीक है? अब जो एक अलग थर्ड चीज़ पे आते हैं, ठीक है? अब थर्ड चीज़ इज़ कि कोर्स बहुत वास्ट है, कोर्स बहुत ज़्यादा वास्ट है, लिटरली वास्ट है। मैं अगर जब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ, मुश्किल नहीं है, बट मुश्किल इसलिए है क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा वास्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, इसलिए वो चीज़ मुश्किल लग रही है हमें। कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, ये दिक्कत है। तो इसमें ना आप स्ट्रैटेजी वाइज़ भी कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि कहीं से भी किसी भी टाइम कुछ भी कॉन्सेप्ट उठ के आ जाता है। हम पढ़ के जाएँगे कि यार लास्ट टाइम से तो इतना ये आ रहा है, बट पेपर में बैठे कुछ और आ गया। तो इधर वो स्ट्रैटेजी ये सब काम नहीं करती कि पास्ट में ये आया है तो इस बार भी यही आएगा, हमें पूरा ही पढ़ के जाना पड़ता है, दिक्कत ये है। तो वो स्कूल में पढ़ते थे कि यार लिमिटेड पोर्शन है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, हो जाएगा हमारा तो काम, ये नहीं होता इधर। सब चीज़ एक-एक कोने से पढ़ना पड़ता है बुक के। इतना सा पार्ट पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? तो हमारी ये हार्श रियलिटी, अनदर हार्श रियलिटी है कि बहुत ज़्यादा, बहुत बर्डन पड़ रहा है, एंड बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है इसका, लाइक बहुत इंटरमीडिएट का वास्ट है। एकदम फाउंडेशन से 4 बुक्स पे स्विच होके तुम एकदम इतनी सारी बुक्स पे आओगे ना, तो बहुत ज़्यादा वास्ट लगता है वो चीज़ें। पहले तो लगता है यार कि मतलब पता है, एकदम से जब इतनी इतनी चीज़ से इतना एकदम हो जाता है ना, तो वो बंदा उधर टैकल नहीं कर पाता वो चीज़। तो वास्ट सिलेबस इज़ अनदर पॉइंट। देन अनदर इज़ कि क्लासेस जैसे चल रही हैं हमारी, चल रही हैं, ठीक है, हमें समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। रिवीजन नहीं हो पा रही, ठीक है, रिवीजन नहीं करी हमने, मान लो बहुत लोग रिवीजन कर लेते हैं साथ-साथ, बट मोस्टली केसेस में रिवीजन नहीं हो पाती। अगर तुम रेगुलर कॉलेज कर रहे हो तो तुम में बहुत दिक्कत आएँगी रिवीजन वाले पार्ट में, ठीक है? तुम्हारी क्लासेस चल रही है, बैकलॉग्स होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। तुम एंड तक सिर्फ क्लासेस ही खत्म करते जा रहे हो। फिर एंड के महीने में याद आ रहा है कि शिट, रिवीजन भी करनी है। अब तुमने वो उठाई फर्स्ट चैप्टर,
तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा, टोटली ब्लैंक, कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये मेरे साथ अकाउंट्स में हुआ था। मैंने मल्टीपल रिवीजन करी बट स्टिल मैंने एट द एंड उठाया, मेरे को फिर भी ऐसे ब्लैंकनेस हो गई, पता नहीं मेरे को नहीं समझ आ रहा कि यार मैंने ये पढ़ी है सारी चीज़, मैंने करी है, बट जो गैप आता था ना कि 2-2 महीने का उन बीच में, मेरा उनमें मैं ब्लैंक हो जाती थी पूरा, मेरे को भूल जाती थी सारे कॉन्सेप्ट। तो ये जो होती है ना रिवीजन, इसमें रेगुलर ऐसे मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन चाहिए होगी दिमाग में बैठाने के लिए उस कॉन्सेप्ट को। अब सिलेबस इतना बड़ा, उस ऊपर से उसमें मल्टीपल रिवीजन चाहिए होंगी, तो ये जो चीज़ें हैं ना, आप समझ रहे हो कितनी दिक्कतें आती हैं इस चीज़ में। एंड ऊपर से अगर रेगुलर कॉलेज है किसी का, तो बस, तो अब तुम समझो, खुद समझो इस चीज़ को कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है ये चीज़। ये आसान नहीं है, दूर से दिख रहा है कि यार ये बहुत आसान है, बट जब बंदा इस चीज़ में होता है ना, तब उसे पता चलता है कि क्या होता है। पूरा उस टाइम से पूरा दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, जितने एग्ज़ाम आते जाते हैं ना पास, एंड जिस टाइम तुम एग्ज़ाम हॉल में होते हो, मैं बताती हूँ अपने टेक्स्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा था। मैं एग्ज़ाम हॉल में थी, मेरा लॉ का पेपर बहुत अच्छा गया था, लिटरली बहुत अच्छा था। मेरा अकाउंट्स का पेपर भी इतना था कि मेरे को था कि शायद मैं पास हो जाऊँगी अकाउंट्स में। बट जब मैंने टेक्स्ट का पेपर खोला, जीएसटी में इतना स्ट्रॉन्ग करके गई थी। डीटी मेरे को लिटरली बोलूँ नहीं आती थी डीटी। डीटी में मेरे साथ यही हुआ था एग्ज़ैक्टली कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया था स्टार्टिंग में, बट मैंने बीच में रिवीजन नहीं करी, छोड़ दिया, मैं जीएसटी में लग गई। तो मैं उधर सारा डीटी भूल गई एंड मैं पेपर से पहले उठा के डीटी कर रही हूँ, तो मेरे को समझ नहीं आ रही अब डीटी। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं दोबारा उससे पढ़ पाऊँ। तो ये मेरे साथ डीटी में हुआ था एंड डीटी तो प्रैक्टिकल है। एंड तो फिर मैंने डीटी में क्या करा, लिमिटेड चैप्टर करके गई एंड पेपर में वही लिमिटेड चैप्टर नहीं आए जो मैं करके गई थी। तो मैंने सोचा था यार ये तो चैप्टर हर बार आता है, ये इस बार भी आएगा, तो मैं ये वाला कर जाती हूँ, ईजी भी है। एंड वही चैप्टर नहीं आया इस बार। तो समझ रहे हो, ये जो हम थिंकिंग लेके चलते हैं यार ये तो हर बार आता है, एंड वही नहीं आया। तो ये पेपर में होता है। एंड मैंने सोचा चलो यार डीटी तो नहीं आता, जीएसटी का पेपर खोलते हैं। जीएसटी खोला, पता है कि मतलब ये चीज़ें हैं, हाँ ये पढ़ी हुई है मैंने, ये भी पढ़ा हुआ है, बट वो कॉन्सेप्ट पता है कि हाँ ये इस चीज़ से, बट वो नहीं क्लिक हो पा रही है, चीज़ें सॉल्व ही नहीं हो रही हैं, वो ऐसे वाला चीज़ हो गया था। अब बोलते हैं ना बहुत मिक्स हो गई, सारा मिक्स एकदम, जो आता है वो भी नहीं आ रहा, जो नहीं आता वो भी नहीं आ रहा, ऐसे वाला हो गया, मतलब बहुत मिक्सअप हो गया, बहुत ज़्यादा। तो तुम पेपर से पहले, जो सबसे मेन चीज़ होती है, पेपर से पहले एक बार हमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है कि भाई जो हमारा मॉक पेपर होते हैं, जो भी ये भी, तो वो एक बार दे देना, एक कॉन्फिडेंस से आ जाता है। एंड मोस्ट ऑफ ऑल मैंने जो मोस्टली चीज़ सीखी है एक, कि एमटीपी आरटीपी जो है इनमें से पेपर आता है कई बार। अकाउंट्स का पेपर आई गेस आरटीपी से आया था या एमटीपी से, कुछ तो आया था, किसी में से तो आया था, अकाउंट्स का आया था, ठीक है। मतलब जो है ना, एंड मैंने लॉ के लिए पढ़ा था, बहुत चीज़ें पढ़ी थी जैसे, तो कुछ कुछ ऐसे बोलते हैं ना सिमिलर ऐसी ही, कोई फालतू में से ये सीए की तरफ से ये लोग एमटीपी आरटीपी नहीं देते, कोई रीज़न है ऐसे देने का। थोड़ा ना कहीं किसी ना किसी पेपर में सेम क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, या तो थोड़ा सा सिमिलर कुछ ना कुछ ऐसे 5-6 नंबर का आ ही जाता है। ऐसा मैंने जितना एनालाइज करा है इस मैंने जो पेपर दिया है उससे मेरे को ये फील हुआ है सारी चीज़। अनदर थिंग इज़, ये सारी रियलिटी, आपको रियलिटी चेक मिला। अनदर थिंग जो रियलिटी चेक मिलेगा वो इज़ कि बहुत ज़्यादा दिमाग में स्ट्रेस आउट हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। अभी इतनी सारी चीज़ हो रही है, हमको बर्डन हो रहा है, ये सब हो रहा है, कुछ टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, पढ़ना नहीं आ रहा, तो वो जो ना इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है ना कि यार छोड़ दूँ क्या इस अटेम्प्ट को, नेक्स्ट अटेम्प्ट दूँ क्या, यार मेरे पैसे चले गए इन क्लासेस में, इतने सारे पैसे, एक्सपेंसिव क्लासेस होती हैं क्योंकि ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव क्लास है, तो यार मैं ये इतनी ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाती है ना चीज़ें, वो बहुत स्ट्रेस आउट वो फेज़ होता है। एंड अगर कि कोई एक एग्ज़ाम भी गंदा चले गया, ये समझ लो आपको पूरा अटेम्प्ट गया, पूरा अटेम्प्ट गया, सोचने वाली बात है ना। और तुम उसमें बैक स्टेप लेने, तुम इस स्टेज पे खड़े हो जाते हो कि भाई यार फाउंडेशन हो गया, अब एक स्टेप और लेना है, तो फिर हम फाइनल में आ जाएंगे, फिर तो हो जाएगा, सीए फाइनल में आ रहे हैं, तो ये बीच में ना स्टक हो जाता है बंदा कि यार बैक स्टेप लेना नहीं है, फ्रंट स्टेप जा नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें एकदम स्टक हो जाते हैं इस चीज़ों में। तो ये जो ना, मतलब ऐसे आपको आपकी पूरी चीज़ें, मैं मतलब ये हार्श एक तरीके से है जो है वो है कि बहुत बहुत लोग होते हैं कि यार नहीं कर पाते, उनका इतना ज़्यादा वो अपने आप को नहीं कर सकते कि यार मैं आगे भी जाऊं या फिर मैं क्लियर कर लूँगी या कर लूँगी, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो एक ही चीज़ में मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगा के रह जाते हैं। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मेस्ड अप चीज़ें हैं, बिल्कुल आसान नहीं है बिल्कुल भी। मेरे को फाउंडेशन जब मैंने क्लियर करा था ना, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार क्या ही है यार, हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, फाउंडेशन तो कर ही लिया एक बार में, तो इंटर भी एक बार में कर लेंगे।
जब इस स्टेज पे आते हैं ना तब पता चल रहा है कि कितना मेस्ड अप हो रही हैं चीज़ें। लाइक बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ें होती हैं। टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल दैट स्टफ तो भाई मज़ाक में नहीं लेना चाहिए। इंटर को बिल्कुल भी मज़ाक में नहीं रखना है। मैंने बहुत गलती करी थी इसी इंटर में, मेरे को रियलाइज़ हो रही हैं अभी इस स्टेज पे कि यार 1 साल मिला था मेरे को तो पूरा। बच्चों को तो अभी जैसे 9 महीने मिलता है कि स्टडी पीरियड, मेरे को तो पूरा 1 साल मिला है स्टडी पीरियड, है ना? उसमें अगर तुम रेगुलर कॉलेज वाले हो तो तुम अपना टाइम मैनेजमेंट ऐसा रखो कि यार सुबह उठ के पढ़ो। तुम शाम में थक जाते हो, सुबह उठ के नींद प्रॉपर 6 घंटे की लो। कुछ ये चीज़ें हैं ना, बेसिक चीज़ें, जो मेरे को लगा कि यार ये चीज़ होनी चाहिए चेंज, तो सब हो सकता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि नहीं हो सकता है दुनिया में कुछ भी, हर चीज़ हो सकती है। तो मेरे को भी लगा कि यार मैंने फिर कुछ रूटीन ट्राई करे कि यार ये मेरे पे सूट कर रहा है तो मैं ये करूँ। जिस पे जो रूटीन सूट कर रहा है करो। बट क्लासेस रेगुलर लेनी है, कोई भी क्लासेस का बैकलॉग नहीं रखना है। अभी ग्रुप 2 की जो भी क्लासेस ले रही हूँ उसमें मेरा यही है कि मैं कोई बैकलॉग नहीं रखना चाह रही हूँ अपनी तरफ से। मेरा ग्रुप 1 में बहुत बैकलॉग्स हो गए थे, तो मैं नहीं रखना चाहती हूँ बैकलॉग। साथ-साथ रिवीजन कर रही हूँ ताकि कोई कॉन्सेप्ट ना भूलूँ मैं, ठीक है? ये कुछ ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको सीए इंटरमीडिएट क्लियर करने में हेल्प करेंगे, एग्ज़ाम को क्लियर करने में। एंड यही कोई छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको फेल भी करा सकती हैं। तो समझ रहे हो? वो छोटी-छोटी चीज़ों पे आपको अपने आप को उन चीज़ों पे ध्यान देना है जिससे आपका क्लियर हो सके। तो मेरे को है कि अभी जो मेरे को लग रहा है, जितना मैंने एक्सपीरियंस से अपने एक्सपीरियंस से मेरे को लगा, वो मैंने सोचा कि अब सारा उसे शेयर कर देती हूँ, क्योंकि भाई कोई आसान नहीं है ये चीज़, हलवा नहीं है कुछ भी। हार्ड वर्क लगेगा, लक मैटर्स, आई बिलीव कि लक मैटर करता है बहुत ज़्यादा, बट एट द सेम टाइम हार्ड वर्क भी मैटर करता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरे को लगता है मैंने जितना मेरे को लगता था ना कि आसान नहीं है जो भी चीज़ें, शायद जो अभी अपकमिंग जनरेशन आ रही है, मतलब जो भी लोग अभी देंगे ये एग्ज़ाम, 12th वाले भी या फिर फाउंडेशन वाले भी, उन्हें एटलीस्ट रियलिटी चेक तो मिलने चाहिए कि है क्या ये, आसान नहीं है, आप फँस के रह जाते हो चीज़ों में, ठीक है? तो प्लीज़ जो भी पढ़ो ढंग से पढ़ो। एंड वही है, टाइम मैनेजमेंट रखो अपना। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो बोथ ग्रुप तो सिंगल दो, बट ऐसा रखो कि एक बार में निकल जाए, क्योंकि सेम बुक को ना दोबारा उठाने के लिए बहुत एफर्ट लगते हैं। जैसे मेरे को डाउट था मेरे टेक्स्ट में, तो मैं ना ऐसे टेक्स्ट जब मैं दोबारा पढ़ने बैठ रही हूँ ना, तो उस दिन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि सेम बुक जब मैंने उठाई ना वो टेक्स्ट की, तो कितने एफर्ट्स लगे। वो जितना तुम आप फर्स्ट अटेम्प्ट में दे पाओगे ना अपना 100%, वो तुम सेकंड अटेम्प्ट में इतना नहीं दे पाओगे। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एक बार को हो जाता है ना, वो सेकंड अटेम्प्ट में बहुत हेक्टिक हो जाता है। दोबारा बुक उठाना ही ना सबसे ज़्यादा हेक्टिक चीज़ है। तो भाई जितना भी है अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना 100% डालो, ये पूरा ट्राई करना है। तो मेरे एक्सपीरियंस से मेरे को यही लगता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उधर भी पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।